तो ये था आपको जो है ना बिल्कुल एक गोमती है, ये आपको शारदा नदी है, ये शारदा है, ये आपको घाघरा है, और यहां पर आपको जो बोलते हैं ये राप्ती है, ये राप्ती है। आपको शारदा है, घाघरा है, राप्ती है, और एक और है इसमें, एक और यहां पर आके मिलती है इस जगह पर, इसको हम छोटी गंडक कहते हैं, छोटी गंडक कहते हैं। फिर इसके बाद हम यहां पर आते हैं, ये बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है, इसमें मिलने वाली जो है बागमती है, बागमती है। फिर हम आगे बात करते हैं, ये कोसी है, ये बिल्कुल जो है ना महानंदा है, महानंदा है। ये सारा चीज जो हम देख रहे थे कि बिल्कुल जो है ना आपका ये यमुना नदी है, यमुना की बात कर रहे थे। यमुना ये बिल्कुल जो है ना गंगा है, रामगंगा, बरुआ, सुई नदी, गोमती नदी, शारदा है, घग्गर है, घाघरा है, और राप्ती है, उसी में छोटी गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है और महानंदा है। इसी तरह का जो है कंप्लीट रूप से जो है इसी प्रकार गंगा की सहायक नदी है। गंगा के सहायक नदी में एक यहाँ पर है, ये भी टोन्स नदी कहते हैं। यहाँ पर बात हम करते हैं टोन्स के साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल एक सोन नदी है, सोन नदी है, और यहाँ पर इसकी वितरिकाएं हैं। तो वितरिकाएं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको हम गंडक हुगली कहते हैं इसको, ये बिल्कुल जो है ना हुगली है, हुगली है। इसको मिलने वाला यहाँ पर दामोदर नदी है, दामोदर नदी है। फिर इससे मिलने वाला ये बराकर है। तो कहने का मतलब हो जाता है कि ये इसको आप जानना जरूरी है कि ये जितनी गंगा की सहायक नदियां हैं, ये नदियां कहां से कहां निकलती है। तो ये पूरी सहायक नदी है। सहायक नदी क्या है कि आपकी बिल्कुल यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा के बिल्कुल जो है ना दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। तो यहां पर हम बात करें कि ये बिल्कुल गंगा नदी है, और गंगा नदी में ये रामगंगा, गंगा के में रामगंगा यहाँ पर जो मिलती है, ये किस जगह पर मिलती है, कन्नौज में मिलती है, ये कन्नौज में मिलती है, ये आपको याद रखना जरूरी है, कन्नौज में मिलती है। ये बरुआ लगभग जो है ना बिल्कुल यहाँ पर जो है गंगा और यमुना के संगम के बाद, जब गंगा यमुना आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद पहला जो नदी जो मिलती है ये इसको तो बरुआ, जो बनारसी के आसपास में यहाँ पर मिलता है। बनारसी इसमें थोड़ा इलाहाबाद से हटके जो है ना बनारसी के आसपास में जो है, इलाहाबाद के पूरब में बनारस के आसपास में बरुआ नदी आके मिलती है। और फिर आके बिल्कुल सुई नदी, सुई नदी की बात अगर हम कहते हैं तो सुई नदी में आकर गोमती मिलती है। गोमती नदी तट पर क्या क्या है ये आपको देखना जरूरी है। ये गोमती नदी है, सुई नदी जो है, ये सुई नदी पर जो गोमती नदी आकर मिलती है, तो सुई नदी और गोमती नदी तो जिस जगह पर ये मिलती है, सुई नदी जो है, सुई नदी पे आकर गोमती नदी मिलती है। तो गोमती नदी के ऊपर में यहां पर जौनपुर है, क्या है, ये गोमती नदी है। और गोमती नदी में यहां पर क्या है कि यहां पर आपको जो है, आपको जो है ये जौनपुर है, और इसी गोमती नदी पर ही ये लखनऊ है, लखनऊ। यानी गोमती नदी के ही तट पर जो है ना, गोमती नदी में जौनपुर बैठा हुआ है, और आपको जो है ना लखनऊ बैठा हुआ है। और ये आपस में जहां पर मिलता है यह गंगा नदी में, उसी को हम गाजीपुर कहते हैं। यानी गाजीपुर में जाकर गंगा में ये मिलती है। तो याद रखना जरूरी है कि सुई नदी के बगल में सुई की सहायक नदी गोमती है, और गोमती नदी निकलती कहां से है, आपको पीलीभीत से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत है, वो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से वहां से निकलती है। और पीलीभीत से निकलने के बाद वो सीधा जो है आने के बाद जो है ना बिल्कुल कहां पर आपको सुई नदी में आकर मिल जाती है। तो सुई नदी पर आकर मिलती है, ये सुई नदी में आकर मिलती है, और सुई नदी पे आकर मिलती है। लेकिन ये गोमती नदी आगे जाकर कहां पर, ये बिल्कुल जो है ना गाजीपुर के निकट वहां पर जो है ना गंगा में मिल जाती है। इसी की सहायक नदी बिल्कुल जो है ना सुई नदी है। इस पर जो जिस जगह पर मिलता है उसी जगह पर हम क्या कहते हैं कि ये इस जगह पर आकर मिलते हैं, और इसी जगह पर जो है ना बिल्कुल क्या है,
आपको जो है ना जौनपुर है, और कौन है, जौनपुर के साथ साथ जो है ना आपको लखनऊ है। इसलिए गोमती के किनारे लखनऊ जौनपुर, गोमती के किनारे लखनऊ और जौनपुर दोनों बसे हुए दोनों है। अब यहाँ पर गोमती के बाद जो है ना यहाँ पर 3 नदियां हैं, एक शारदा है, घाघरा है, एक राप्ती है, एक छोटी गंडक है। तो शारदा नदी जो निकलती है वो बिल्कुल क्या मिलान हिमानी से निकलती है, वो नेपाल के मिलान जो है नेपाल से निकलती है, मिलान हिमानी से, हिमनद से। मिलान एक हिमनद है, ग्लेशियर है, मिलान ही ग्लेशियर से बिल्कुल आपको कौन, शारदा नदी निकलती है। नेपाल में इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही नेपाल से बिहार में प्रवेश करता है, यूपी में प्रवेश करता है, जैसे नेपाल और बिल्कुल जो है किसमें, यूपी में, जैसे ही बॉर्डर पर, नेपाल और यूपी के बॉर्डर पर जो है, यही नेपाल इंडिया के बॉर्डर पर इसका नाम काली नदी पड़ जाता है, काली गंगा। तो यानी गौरी गंगा नेपाल में इसका नाम है। मिलान हिमनद से निकलती है शारदा, और वहां पर शारदा मिलान हिमानी से निकलती है, हिमनद से निकलती है, और नेपाल में इसको गौरी गंगा का नाम से जाना जाता है। जैसे ही आपको जो है ना इंडिया में प्रवेश करता है, तो सीमा, नेपाल और इंडिया के सीमा पर जो है ना उत्तर प्रदेश के बिल्कुल किनारे पर जो है ना सीमा रेखा पर इसका नाम जो है ना काली नदी पड़ जाता है, काली गंगा। और काली गंगा बिल्कुल जब जैसे ही इंडिया में प्रवेश करते हैं तो उसको शारदा का नाम से जाना जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, ये इसी का नाम है आपको गौरी गंगा, इसी का नाम है आपको बिल्कुल जो है ना काली गंगा, और इसी का नाम से शारदा। अब उसके बाद जाते हैं कि ये घाघरा की सहायक नदी है, और जहां पर ये मिलती है इसको कहते हैं कि बिल्कुल क्या है, ये आपको जो है चोटा की बात करते हैं, चोटा। इस जगह पर जो है चौक के पास मिलती है, ये इसका जगह का नाम क्या है, चौक। तो घाघरा नदी कहां से निकलती है, ये भी बिल्कुल जो है ना आपको नेपाल से निकलती है। मापचाचुंग हिमनद है, एक मापचाचुंग ग्लेशियर है, ये तो मिलन ग्लेशियर, एक मापचाचुंग ग्लेशियर से ही बिल्कुल घाघरा वहां से निकलती है। घाघरा का जो है शुरुआत में जो है नेपाल में इसको कर्णाली का नाम से जाना जाता है, यानी नेपाल में घाघरा को कर्णाली के नाम से जाना जाता है, कर्णाली के नाम से जाना जाता है। वह सीधा आगे बढ़ता हुआ चलती है, और यहां जाने के बाद आगे बढ़ते हुए चलती है, तो इसी का बाएं साइड से आकर राप्ती नदी मिलती है, और राप्ती नदी के साथ साथ बिल्कुल छोटी गंडक भी इसी में आकर, इसी की सहायक नदी यहीं पर आके मिल जाता है। यहां पर जो है ये घाघरा नदी यहाँ आके जो है ना गंगा नदी में आकर, गंगा में आकर जगह मिल जाती है। अब उसके बाद की बात हम करते हैं, बूढ़ी गंडक की बात करते हैं। ये बूढ़ी गंडक की बात करते हैं, ये बूढ़ी गंडक और बागमती की बात हम करते हैं। बूढ़ी गंडक और बागमती की बात करते हैं, तो बूढ़ी गंडक भी आपको नेपाल के क्षेत्र से ही निकलते हैं, और बागमती जो है आपको, ये भी आपको नेपाल क्षेत्र से ही निकलती है बागमती। और ये बिल्कुल बागमती और बूढ़ी गंडक आपस में मिलकर जो है ना बिल्कुल जो है बागमती बूढ़ी गंडक का ही सहायक नदी है। और आगे चलकर जो ये बिल्कुल जो कहाँ पर जो आपको जो है ना गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की बात करते हैं, तो ये कोसी नदी निकलती कहाँ से है, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। कोसी नदी गोसाई स्थान तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के गोसाई स्थान से निकलती है। ये कोसी नदी, जहां से कोसी नदी का निर्माण होता है, उस कोसी नदी में 7 धारा होते हैं, सप्त धारा, यानी आपको निमाल गोसाई स्थान आपको तिब्बत की क्षेत्र की बात करते हैं। तिब्बत में 7 धाराएं चलती है। 7 धाराओं में से एक का नाम क्या है, एक का नाम जिसको हम अरुण कहते हैं, दूसरे का नाम हम कहते हैं अरुण के बाद है तामुर, तीसरा का नाम है सूत, और चौथा का नाम है तलखू, पांचवा का नाम है तांबा, छठा का नाम है दूध, सातवां का नाम है भोटिया। यह सप्त धारा है, और सप्त धारा मिलकर जो है 3 नदी के निर्माण करता है। 3 में से 3 नदी एक क्या है, सुनकोसी नदी एक है, और दूसरा नदी है तामुर नदी, और तीसरा नदी जिसको हम कहते हैं उसको नदी कहते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी जिसका नाम है, इसी को ये जो मुख्य धारा है इसको अरुण कहते हैं। अरुण ही मुख्य धारा है। अरुण में आकर बिल्कुल
सुन कोसी और तामुर कोसी, ये दो नदियां जो है आके अरुण धारा में आके मिलती है और वहीं से उसका नाम पड़ जाता है कोसी। तो कोसी इस सप्त धाराओं से मिलकर गोसाई स्थान से निकलती है। सप्त धाराओं में से इस सातों धारा मिलकर 3 नदी निर्माण करती है, जिसे सुन कोसी, तामुर कोसी और कोसी नदी। तो सुन कोसी और तामुर बिल्कुल जो है ना कोसी के सहायक नदी है, और ये कोसी जो मुख्य धारा है, तो कोसी के मुख्य धारा को हम अरुण कहते हैं। तो इन सारे 7 धाराओं में से जो मुख्य धारा है अरुण है, अरुण के ही 2 सहायक नदी बनते हैं। इसका जो अन्य शाखाओं को मिलकर 2 उसकी सहायक नदी बनती है, जिसको सुनकोसी और तामुरकसी कहते हैं। सुनकोसी और तामुरकसी आकर अरुण में मिलता है, और अरुण में मिलने के बाद इसका नाम बदल जाता है, जिसका नाम कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी का इंपॉर्टेंस क्यों है कि कोसी को हम जो है ना बाढ़ के विभीषिका के लिए बिल्कुल जो है इसका नाम जाना जाता है। बाढ़ के जो है ना बारंबारता इतनी अधिक उसकी वजह से होती है कि हमेशा उत्तर बिहार जो है ना बाढ़ के में ग्रसित हो जाते हैं। रीजन क्या होता है कि इसमें क्या है कि कोसी नदी एक बिल्कुल जो है पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है, और हमेशा पश्चिम की तरफ खिसकने की उसका एक बिल्कुल हैबिट रहता है, और बिल्कुल बांध बनाकर उसको पूरब की तरफ बांध के रखते हैं कि सदा पश्चिम की तरफ खिसकते खिसकते क्या करते हैं कि वो पूरा बांध को बार बार तोड़ देते हैं, और तोड़ देने के साथ पूरी जो है ना जल मगन कर देते हैं, पूरा जल चारों तरफ भर जाते हैं, पानी भर जाते हैं, बाढ़ की स्थिति बन जाता है। इसी कोसी को ही हम बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि शोक ये बिल्कुल एक शोक का विषय है, एक प्रकार का एक डर का विषय है, एक प्रकार का तकलीफ का विषय है, जो कोसी नदी के बाढ़ आने से वहां के लोग बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बाढ़ के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। इसी कारण इसको कोसी को बिल्कुल हम बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। महानंदा भी आपको सिक्किम से गैंगटॉक की तरफ से निकलती है महानंदा, और गंगा नदी के सबसे पूरब में ये इसकी सहायक नदी है, इसलिए गंगा महानंदा को याद रखने की जरूरत है आपको। अब यहां पर हम बात करते हैं कि दाएं तरफ से कौन मिलता है। दाएं तरफ से मिलने वाली ये क्या है, ये 4 गो एरो वाला दिखा रहा है जो उसके बगल वाला राइट ये एक बार आप स्विच कीजिए। तो इसी के लिए बिल्कुल जो है सप्त धारा के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये सप्त धारा में आपको जो है ना 3 मुख्य नदी का निर्माण करती है, जिसमें एक मुख्य नदी होता है, 2 उसकी सहायक नदी होती है, और दोनों सहायक नदी एक मुख्य नदी में मिलकर एक नदी का नाम पड़ जाता है, जिसको कोसी। तो ये आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया। अब यमुना नदी की बात कर रहे थे कि यमुना नदी आकर यहाँ पर मिलती है। तो यमुना नदी यहाँ पर आकर मिलती है, तो हम इसकी बात करेंगे कि यमुना नदी जब यहाँ पर मिलती है, कहाँ पर आपको प्रयाग में मिलती है, इलाहाबाद के आसपास में मिलते हैं, ये गंगा नदी में मिलती है। इसी के दाहिने साइड में एक टोंस नदी मिलती है, ये सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी भी इसकी सहायक नदी है। ये निकलता कहाँ है, मैकाले पर्वत से निकलता है। ये मैकाले पर्वत से निकलता है, अमरकंटक से निकलते हैं, ये अमरकंटक से निकलते हैं, ये अमरकंटक से निकलते हैं, और सीधा बिल्कुल आगे जाने के बाद ये सोन नदी कहाँ पर मिलती है, पटना के निकट सोनपुर में, सोनपुर हाजीपुर में जाके गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर बात करते हैं, और आगे चल के फिर यहाँ पर दामोदर नदी की बात करते हैं कि गंगा नदी आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बितरिका कहते हैं और एक बिल्कुल जो है ना एक बितरिका कहते हैं, जिसको हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली का ही एक सहायक नदी है, जिसको हम दामोदर नदी कहते हैं, जो आपको छोटा नागपुर पठार के कहां पर, छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं। और छोटा नागपुर पठार से निकला तो हुआ एक बिल्कुल एक भ्रंश घाटी से होकर ये बिल्कुल जो है एक रिफ्ट घाटी से होकर ये बहती है, बहते हुए बिल्कुल जाके कहां पर आपको बिल्कुल फुल्टा में जाके हुगली नदी में प्रवेश कर जाती है, जाके मिल जाती है। और इसी का ही एक सहायक नदी है दामोदर का, जिसको बराकर कहते हैं। ये दामोदर नदी में जो बगल बैठा हुआ जो शहर है, उस नदी का नाम क्या है, उस शहर का धनबाद भी इसी नदी के किनारे पे बसा है, दुर्गापुर इसी के नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
तो ये बिल्कुल जो है ना आपका जो है ना कुछ प्रमुख सहायक नदी के बारे में हम बात कर लिया। प्रमुख सहायक नदी के बारे में हम बात इसको करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बिल्कुल इसमें कौन कौन सी परियोजना है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा सा इसको हम समझा दें कि बिल्कुल जो है ना गंगा नदी की जो सहायक नदी है, इसी तरह के हम जो है ना कंप्लीट रूप से आपको जो है सारे नदियों के बारे में हम बता दिए। अब यहाँ पर बात करते कि यमुना गंगा, गंगा के सहायक नदियों में आप ये है आपको कन्नौज है, बरवा है, और उसमें जो है ना ये एक नदी और है जिसको हम बात करेंगे, ये गंडक है। किनका फोन आ रहा है बाबा? तो इसमें आप बात कर रहे थे कि जिसमें थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ एक बार और थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एक बार थोड़ा थोड़ा करके एक बार यहाँ पर आपको मैंने बताया था क्या है, ये गंगा है, ये यमुना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, ये आपको रामगंगा की बात कर रहे थे, ये रामगंगा की बात कर रहे थे। एक यहाँ पर क्या बरुआ था, और यहाँ पर एक क्या था, बरुआ के बाद क्या है, ये बरुआ है, आपको गंगा है, ये यमुना है, गंगा है, ये बिल्कुल रामगंगा है, ये बरुआ है, इसको सुई नदी कहेंगे इसको। और इसमें जो मिलने वाली एक नदी और है जिसको गोमती कहते हैं, गोमती नदी। फिर यहाँ पर इसकी बात करते हैं, क्या क्या है, यहाँ पर दो तरह का एक नदी है, ये शारदा है, शारदा है, ये घाघरा है, और ये आपका क्या है, राप्ती है, ये आपको बिल्कुल जो है छोटी गंडक है, छोटी गंडक है। और फिर इधर की बात हम करते हैं आगे, ये गंडक है, ये आपको जो है ना बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है। और इसके बाद ये बागमती है, बागमती है, ये आपको कोसी हो गया, और ये आपको महानंदा हो गया, महानंदा हो गया। तो ये उसकी सहायक नदी में ये आपको टोन्स है, ये आपको जो है ना सोन है, और ये आपको जाने के बाद ये आपको एक दामोदर नदी है, ये आपको हुगली है, ये हुगली नदी है, इसमें दामोदर नदी जाके मिला। यहाँ पर एक जो है ना बिल्कुल बराकर नदी है। तो यहाँ पर हम बात, ये सोन की सहायक नदी जो है बिल्कुल जो है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल और राप्ती, अरे राप्ती नहीं है, रिहंद, रिहंद, ये उसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल गंगा यमुना में आने के बाद जो है ना सब कुछ कहाँ कहाँ से निकलते हैं, इस आप अच्छी तरह समझ गए। तो ऊपर से गंगा से मिलने वाली नदी रामगंगा, बरुआ, सुई,
गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, छोटी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और बिल्कुल जो है ना महानंदा। यहाँ पर रामगंगा कहाँ से निकलता है, तो आपको रामगंगा याद रखे कि ये बिल्कुल नैनीताल से निकलता है, और नैनीताल से निकलता हुआ यहाँ पर कन्नौज में आकर मिल जाता है। कन्नौज में जाके बिल्कुल इस जगह पर आके गंगा नदी में मिल जाता है। फिर बरवा बनारस में जो है ना बिल्कुल बनारस में जाके मिल जाती है, और बिल्कुल ये यूपी से निकलता है, इसका मध्य क्षेत्र से ही निकलता है। सुई नदी में क्या होता है कि सुई नदी में एक गोमती नदी है, जिसमें सुई नदी जाके वहां पर मिलती है। गोमती नदी यहाँ पर, यहीं पर क्या जौनपुर है, यहीं पर जौनपुर के साथ साथ यहीं पर लखनऊ है। ये कहाँ से निकलते हैं, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, जौनपुर लखनऊ इसी के तट में बसा हुआ है। ये गोमती नदी आगे जाकर गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, ये गाजीपुर में मिल जाती है। अब शारदा नदी की बात करते हैं। शारदा बिल्कुल जो है ना हिमालय यानी नेपाल के मिलान हिमानी क्षेत्र से, यानी मिलान हिमनद से निकलती है। नेपाल से मिलान हिमनद से निकलती है। जब शुरू में निकलता है तो गोरी गंगा का नाम से जाना जाता है। जैसे नेपाल और इंडिया के सीमा में पहुंचता है तो उसका नाम काली गंगा नाम पड़ता है। जैसे भारत में प्रवेश कर जाता है तो शारदा का नाम से जाना जाता है। घाघर नदी वो भी मापचाचुंग हिमनद से निकलता है नेपाल से। तो मापचाचुंग हिमनद से जो निकलता है नेपाल से, और नेपाल से शुरू में वहां पर नेपाल में कर्णाली के नाम से यह जाना जाता है। भारत में प्रवेश करता है तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसी में मिलने वाली उसकी सहायक नदी एक राप्ती नदी है। यह राप्ती नदी है। राप्ती नदी आकर इसमें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद छोटी गंडक भी यहाँ पर आके मिलती है। यह घाघरा नदी आके जाकर छपरा में यहाँ पर मिलता है। छपरा में आके यहाँ पर मिल जाता है। गंडक छपरा में यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो गंडक की बात करते हैं, गंडक कहाँ से निकलता है, ये आपको मालूम है कि नेपाल से निकलता है। गंडक भी क्या नेपाल से निकलता है, नेपाल हिमालय से निकलता है, और हिमालय के बाद जो आगे बढ़ता हुआ जाता है और बिल्कुल जो है कहाँ पर मिलते हैं, यही पटना के निकट, सोनपुर के निकट ये गंडक मिल जाती है। पटना के निकट में ही जाके मिल जाता है। बूढ़ी गंडक और बागमती की बात अगर हम करते हैं, ये बागमती जो है, बागमती और बूढ़ी गंडक, बागमती जो है ना बिल्कुल जो है ना आपको भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है और आगे निकलता हुआ बिल्कुल जो है ना गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी नदी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये बिल्कुल तिब्बत के गोसाई स्थान से निकलती है। 7 धारा वहां बहती है। 7 धाराओं में से 2 धारा ही इसका, एक धारा महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है, जिसको अरुण कहते हैं। और अरुण और अन्य 6 धाराओं को मिलकर, तो अन्य 6 धारा के मिल से 2 धारा का निर्माण करता है, 2 नदी का निर्माण करता है, जिसको सुन कोसी और बिल्कुल हम तामुर कहते हैं। तो सुन कोसी और तामुर जो है ना बिल्कुल जो है ना अरुण की सहायक नदी बनती है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी सुन कोसी और बिल्कुल जो है ना तामुर दोनों सहायक नदी जब अरुण में मिल जाता है तो अरुण का नाम बदल जाता है। उस अरुण के नाम को हम कोसी के नाम से जानते हैं। तो कोसी बिल्कुल जो है ना वहां पर गोसाई स्थान से निकलती है। कोसी कहाँ पर मिलती है, ये आपको काढ़ा गोला या फिर कुरसेला में जाके गंगा नदी में मिलती है। कहां पर मिलती है, ये बिल्कुल जो है ना काढ़ा गोला या फिर कुरसेला, काढ़ा गोला या कुरसेला में आके गंगा नदी में मिलती है। महानंदा की बात करते हैं तो वो भी आपको सिक्किम क्षेत्र के हिमालय क्षेत्र से निकलती है और आके गंगा में इस जगह पर मिलती है। अब बात यह आ जाता है कि यहाँ पर जो है इसके दाएं से मिलने वाली कौन सा नदी है, ये भी टोन्स है। इसके दाएं ओर से मिलने वाली एक सोन नदी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से, ये दोनों कहाँ से निकलता है हम पहले क्लास में बता चुके हैं। सोन नदी बिल्कुल जो है ना आपको मालूम है मेघालय से निकलता है। मेघालय का अमरकंटक से निकलता हुआ एक बिल्कुल भ्रंश घाटी से होकर आप चलते हैं। ये आपको बिल्कुल जो है ना एक पूर्ववर्ती नदी है जो अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, ऊपर चलता हुआ गंगा नदी में जाके सोनपुर के आसपास, हाजीपुर के आसपास में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसका 2 प्रमुख सहायक नदी है, उत्तर कोयल और रिहिंद। उत्तर कोयल नदी और रिहिंद नदी इसका प्रमुख सहायक नदी है। इसको सोन नदी इसलिए कहते हैं कि इसकी बालू में, इस सोन नदी के बालू में पाए जाने वाला जो भी बालू में स्वर्ण की प्राप्ति होती है, इसी कारण इसे स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल एक वितरिकाएं निकलती है हुगली, उसमें आकर एक नदी मिलती है। कहाँ से निकलती है, ये आपको बिल्कुल छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड से निकलती है एक दामोदर नदी। और दामोदर नदी आगे जाता हुआ हुगली नदी में मिलती है। किस जगह पर, आपको बिल्कुल फुल्टा नामक स्थान पर। और फुल्टा नवाब मिलती है तो उससे पहले इस नदी पर एक नदी मिलती है, उसकी सहायक नदी, जिसका हम बराकर नदी कहते हैं। तो ये सब के सब जो है उनकी सहायक नदी है और ये सहायक नदी के याद रखने की जरूरत है। अब इसमें हम परियोजना की बात करेंगे कि गंगा नदी में परियोजना क्या है। सबसे पहले यह गंगा नदी जो आप बना है, आपको मालूम है कि गंगा नदी ऊपर से उतरते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जाने के बाद यहाँ आपको लगता है कि भिलंगना है,
ये बिल्कुल जो है भिलंगना है, और ये क्या है, भागीरथी है। भागीरथी और भिलंगना आपस में मिलते हैं इस जगह पर। फिर आगे जाकर ये बिल्कुल जो है ना भागीरथी से कौन मिलता है, अलकनंदा मिलता है। तो अलकनंदा नहीं, वहां पर आने वाले भागीरथी और भिलंगना मिलकर जिस जगह पर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, टेहरी कहते हैं। तो बिल्कुल गंगा नदी में ये दोनों के संगम पर टेहरी बांध बना हुआ है। और जो बोले भूकंप का जोन क्षेत्र होता है, भूकंप के लिए जो भूकंप क्षेत्र 5 में आता है, बेहद खतरा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस जगह पर एक परियोजना के निर्माण करने से वहां पर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया था। चूंकि वो बाढ़ आने से, वहां पर बांध बनने से वहां पर बहुत सारा वनस्पति क्षेत्र क्या हो जाते हैं, कंप्लीट रूप से वो वनस्पतियां जो बिल्कुल जलमग्न हो जाते हैं। और जलमग्न से मीथेन जैसा बहुत सारा गैस का बिल्कुल उस बनते हैं, तो वो स्थिति वहां बिल्कुल भयावह हो जाता है। और पानी जलमग्न होने से, पानी के रिसने से चारों तरफ का क्षेत्र कमजोर हो जाता है, तो वो क्षेत्र बैठने की भी संभावना, भूकंप आने की भी संभावना होती है। साथ है कि बहुत बड़ा एरिया पर जो है ना पानी का जमा हो जाता है, जिससे घर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती वगैरह सब प्रभावित हो जाता है। इससे इसका हमेशा इसका विरोध किया जाता है। तो यहाँ पर रिहंद परियोजना यानी टेहरी परियोजना के बाद हम इस बात की कर रहे हैं कि अब हम रामगंगा के ऊपर में एक परियोजना है जिसको रामगंगा परियोजना कहते हैं। रामगंगा परियोजना ये भी रामगंगा नदी के ऊपर में है। एक बिल्कुल जो है ना एक परियोजना है जिसको हम शारदा नदी के ऊपर में है, तो इसको हम टनकपुर परियोजना कहते हैं। ये टनकपुर परियोजना बिल्कुल शारदा नदी के ऊपर परियोजना है, इसलिए याद रखेंगे। याद क्या क्या रखेंगे, ये आपको जो है ना टेहरी परियोजना, और इसमें है आपको रामगंगा परियोजना, शारदा नदी पर टनकपुर परियोजना। अब बिल्कुल जो है ना घाघरा नदी आगे है, उसके बाद हम गंडक पर आते हैं। तो गंडक पर एक बिल्कुल परियोजना है, गंडक परियोजना की बात हम करेंगे, या घाघरा परियोजना की बात हम करते हैं, घाघरा नदी परियोजना की बात हम करते हैं। तो घाघरा नदी परियोजना बिल्कुल तीन का परियोजना है। घाघरा नदी की परियोजना की बात हम करेंगे, या गंडक नदी परियोजना की बात हम करेंगे। तो गंडक नदी की जो परियोजना है 3 जगह पर है। गंडक नदी यूपी का, बिहार का और बिल्कुल नेपाल का, यानी 3, यानी यूपी भी, बिहार भी और नेपाल भी, ये तीनों इन्वॉल्व है गंगा नदी परियोजना में। गंगा नदी परियोजना में जो है 2 जगह पर है। एक नेपाल में जो है ना बिल्कुल क्या है, एक सतपुरा जगह है जो है ना, तो वो बिल्कुल जो है ना वहां पर जल विद्युत उत्पादन के लिए बिल्कुल जो है वहां पर जल विद्युत यानी वाटर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और जैसे इंडिया पे आते हैं, तो इंडिया पे जैसे कि हम बात करते हैं जो भैंसा लोटन, वाल्मीकि नगर, यानी गंडक नदी जो है इंडिया में भैंसा लोटन और वाल्मीकि नगर जो है वहां से एक नहर निकाला गया है जिसमें की कृषि की जाती है। तो याद रखिएगा, सतपुरा और भैंसा लोटन जिसको हम वाल्मीकि नगर कहते हैं, वहां से एक नहर निकाला गया है जिससे बिल्कुल सिंचाई वगैरह सब कुछ बेहतरीन ढंग से होता है। तो गंडक नदी परियोजना यूपी, बिहार और नेपाल। तो कहां पर है, इसके सतपुरा में जो है ना कंप्लीट रूप से जो है क्या है, सतपुरा में जो है ना बिल्कुल जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए बिल्कुल वहां पर डैम बनाया हुआ है। और आगे आकर एक भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर के बांध से एक नहर निकाला गया है, डैम से वही से नहर निकाला गया, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी उपयोगी होता है। अब बूढ़ी गंडक की बात करते हैं, बूढ़ी नहीं कोसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर सतपुरा और बिल्कुल हनुमान नगर, या फिर हम जिसको भैंसा लोटन या वाल्मीकि नगर, ये 2 चीज याद रखने का। कोसी जो है ना, कोसी भी आपको नेपाल और बिहार का संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर भी 2 जगह होता है। नेपाल की कटैया नामक स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद जो है ना बिल्कुल आगे बात करें तो हम जिसको हनुमान नगर कहते हैं, हनुमान नगर क्षेत्र में बिल्कुल जो है ना एक सिंचाई के लिए नहर निकाली गई है जो सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था करता है। ये बिल्कुल कोसी परियोजना का उद्देश्य यही था कि बाढ़ का नियंत्रण हो, जल विद्युत का उत्पादन हो और आपको सिंचाई का उत्तम प्रबंध हो। इसके लिए जो है ना आपको कोसी परियोजना की स्थापना की गई। यहाँ पर कोसी परियोजना पढ़ने के वक्त 2 ही जगह याद रखना है आपको, कटैया जो ये नेपाल में है जो जल विद्युत का उत्पादन होता है, और इसी का ही एक याद रखना है कि बिल्कुल क्या है, हनुमान नगर, वहां से बिल्कुल जो है एक नहर निकाली गई है और उस नहर से ही सिंचाई का खेती की जाती है। अब यहाँ पर जो है साहब, ये आपको जो रियान नदी पर जो है भी एक परियोजना है। रियान नदी पर आपको दोनों का, छत्तीसगढ़ का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, आपका जो है मध्य प्रदेश और फिर आपका जो है यूपी, इस तीनों को मिलाकर तीनों लोग फायदा उठाएगा रियान परियोजना से, जो रियान नदी के ऊपर बिल्कुल जो है ना बनाया गया है। तो रियान पर ये दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हैं। दामोदर घाटी की परियोजना, इस दामोदर घाटी की परियोजना की भी आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम जो है ना जो है बात करेंगे कि जो है ना आगे नदी की बात करेंगे, तो आगे नदी में हम जितने भी हम आपको जो है ना बिल्कुल बता चुके हैं। अब हमारा जो है
ब्रह्मपुत्र नदी की बात आएगी। ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, फिर दक्षिण भारत की कौन कौन सी जितनी भी नदी है, और दक्षिण भारत में भी आपको वेस्ट की तरफ, वेस्ट नदी, वेस्टर्न घाट की तरफ बहने वाली नदी यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन है, और फिर आपको जो है ना बिल्कुल ईस्टर्न घाट में बहने वाली नदी कौन कौन है, इस सारे चीज को बिल्कुल जानकारी हमको जो है ना बिल्कुल आपको जानकारी हम देंगे। हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कब, ये आपको जो है नेक्स्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं ये सारे चीज, कितना टाइम हो गया। अब जो भी आप जो जितने भी आप पढ़ते हैं, जितने भी सारा चीज उसको नोट्स आप बना सकते हैं। अगर नोट्स बना के अगर आप ढंग से अगर पढ़ाई आप करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक तरफ से नोट्स बना लिए और बिल्कुल कमेंट भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की नहीं ज़रूरत है, हमको ये पता नहीं चलता है। इसलिए आप जब भी आप रिवर सिस्टम को आप पढ़ रहे हैं, रिवर सिस्टम में एक तरफ से आप कॉपी बनाइए, और कॉपी बनाने के बाद जो है ना बिल्कुल जो जो कमी आपको लगता है कि जो चीज़ छोड़ देते हैं हम, वो चीज़ भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं क्या चीज़ है। लेकिन कोशिश करूँगा जो टॉपिक लूँगा उसमें कुछ भी कुछ हम छोड़ेंगे नहीं। ड्रेनेज सिस्टम अगर हम उठाए हैं तो आपने सिंधु नदी देखा, हम गंगा नदी पर ही चल रहे थे। हम गंगा नदी के बाद यमुना की सहायक नदी पर हम चंबल का देखा, चंबल की सहायक नदी में बानस को देखे, आपको जो है ना आपको बानस नदी के साथ साथ जो है ना हम छिपरा नदी को देखा, काली सिंध को देखा, आपको जो है ना बिल्कुल उसमें अलग सबको जो है ना सारे नदी को मैंने देखा था। यमुना की सहायक नदी के साथ साथ चंबल के सहायक नदी सब कुछ हम देख चुके हैं। उस सब के सब आप आराम में थे। लेकिन ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी होता है कि आपको जो है ना बिल्कुल वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ आप बढ़ते हैं तो कौन कौन नदी कौन पहले है कौन बाद में है, इस सारे के बिल्कुल दिमाग में रखना जरूरी होता है। तो ये चीज बिल्कुल आप ध्यान से आप रहेंगे। और बाकी जो है जो भी चीज आप जो है आगे की बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो है ना ये ड्रेनेज सिस्टम का ये हम 2-3 दिन में इसको खत्म कर देंगे। और 2-3 दिन खत्म करने के बाद अब ड्रेनेज सिस्टम से नदियों से जो बनने वाले अफवाह जो इरोजन से और निक्षेपण से, यानी अपरदन से और निक्षेपण से जो बनने वाला स्थलाकृति है, इरोजन से और बिल्कुल डिपोजिशन से जो भी टोपोग्राफी बनेंगे, वो सारे का सारे जो है ना कंप्लीट रूप से हम क्या करेंगे, हम इस चीज को देखेंगे, उस सारे चीज को हम देखेंगे बिल्कुल जो है ना। लेकिन आप दूसरी बात है कि आप इस चीज को देखते रहें, बिल्कुल आप देखते नहीं है, आप देखेंगे तो बिल्कुल हमको और इंटरेस्ट जगेगा और हम आपको और अच्छे से चीज हम इसको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए बिल्कुल जो है आप यहाँ तक आपको रहने दें। और हम जो आपको थोड़ा सा और एक चीज काम करेंगे, जैसे कि आपने ड्रेनेज सिस्टम में किस तरह आप बनाएंगे। जैसे ड्रेनेज सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम में पहले आपने क्या पढ़ा कि ड्रेनेज क्या है। ड्रेनेज या आप नदी क्या है, नदी के विभिन्न, दूसरा नंबर में उसके बिल्कुल नदी प्रतिरूप पढ़े हैं, आप प्रतिरूप पढ़े हैं। फिर आपको जो है ना जो चीज आप पढ़े हैं ड्रेनेज सिस्टम में, नदी आप पढ़ा, जल संभार पढ़ा, वाटर शेड, जल संभार के साथ साथ आपने क्या पढ़ा, नदी पढ़ा, जल संभार पढ़ा, उसके बाद नदी बेसिन पढ़ा, नदी बेसिन, फिर जल विभाजक पढ़ा, जल विभाजक पढ़े। उसके बाद आपने कहा जल विभाग के पास अफवाह प्रतिरूप पढ़े, अफवाह प्रतिरूप पढ़े, अफवाह प्रतिरूप के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पढ़े कि अफवाह प्रतिरूप के लिए कौन कौन सा कारक रिस्पॉन्सिबल है, यानी कारक भी पढ़े अफवाह प्रतिरूप का। तीसरा नंबर में आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप का क्या विशेषता है, उसको देखें, प्रतिरूप का विशेषता। अब इस तरह आपका रेक्टेंगुलर है, आपको जो है ना आप सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, फिर आप जो है ना बिल्कुल बारबेट टाइप का है, ये आपको डेंडेटिक टाइप का है, पैरेलल टाइप का है, सब के सब ड्रेनेज पैटर्न आप पूरा पढ़ चुके हैं। और बिल्कुल विभिन्न प्रतिरूप के बाद आपको जो है ना चौथे नंबर में हम बात करते हैं कि आपको अंतर, आपको हिमालयज रिवर और आपको जो है ना किसमें आपको जो है पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस के बारे में जो है ना बिल्कुल मैं बता चुका है। उसके बाद जो है नॉर्थ हिमालय जो है ना हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाले रिवर में हम पहले सिंधु को शुरू किए थे, तो सिंधु का सारे चीज हम पढ़ चुके हैं। गंगा का शुरू किए थे, गंगा का लगभग चीज हम पढ़े हैं, और भी कुछ इसके लिए आवश्यकता है। उसके बाद हम करते हैं गंगा के बाद हम कल जो हम बताएंगे
आपको दक्कन भारत की जितने भी आपको नदियां हैं वो सारा चीज हम बताएंगे। दक्कन भारत के साथ साथ वेस्टर्न घाट से अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है, ये सारे चीज हम आपको पूरा डिटेल से हम बताएंगे। इसीलिए जो है ना एक एक करके जो है ना पहले हम एक एक करके खत्म करते चलेंगे, ये आप देखते रहिए और बिल्कुल कमेंट भी करें, और जो चीज की जरूरत है आप हमको बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हम आपको जो है ये सारा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके।